स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल यंग इंडिया स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़, और बेल आइकन को ऑल में कर लीजिए, जिससे कि नए नए नोटिफिकेशन आप पे आसानी से और जल्द सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को शेयर कर दीजिए, बस आपका इतना कार्य है। चलिए आज का पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये रहा आज का पहला प्रश्न। चलिए बताइए पहला प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है? वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बात सही नहीं है? बोला है कि वैदिक देवता जो इंद्र हैं उनके बारे में कौन सा बात है जो बिल्कुल गलत है, वो सही नहीं है। तो कौन सी बात है जो सही नहीं है? तो ऑप्शन 4 बिल्कुल गलत हुआ। ऋत धारक था, यानी कि जो इंद्र देवता ऋत धारक नहीं थे, परंतु उसे भोज्य एवं सोमरस पान प्रिय थे। जो इंद्र देवता थे उनको भोजन खाना और सोमरस पीना बहुत अच्छा लगता था। वह पूरों का नष्ट करने वाला था। क्या थे? जो इंद्र देवता थे वो पूरों को नष्ट करने वाले थे। और क्या है? सर्वाधिक सुक्त उसे ही संबोधित है। तो ये 3 ऑप्शन बिल्कुल सही है, और चौथा ऑप्शन बिल्कुल क्या है, इन देवता के लिए गलत माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। मैं कवि हूँ, मतलब एक व्यक्ति बोल रहा है कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता विषगत है। कौन है? विषगत है। और मेरी माता अन्न पीसती, यानी कि अनाज जो क्या करती है, पीसती है। यह अवतरण कहाँ है? बोल रहे एक व्यक्ति बोलते हैं कि मैं कवि हूँ, मेरे पिता विषगत है, और मेरी माता यानी जो माँ है वो क्या करती है, अन्न पीसती है। यह बात कहाँ कहा गया है, ये बतानी है कि जो ये बातें हैं वो कहाँ कहा गया है। तो कहाँ कहा गया है? यह ऋग्वेद में कहा गया है। कहाँ कहा गया है? ऋग्वेद में ये बातें कही गई है। चलिए रहा नेक्स्ट प्रश्न क्या है? बोगाज, क्या? बोगाज कोई के एक अभिलेख में आहूत आर्य देवता कौन है? बोला जानते कि बोगाज क्या है, एक अभिलेख है। तो ये बोगाज कोई में एक अभिलेख में आहूत देवता कौन है, यानी बोगाज अभिलेख में आहूत देवता किन्हें माना गया है? तो ये बताना है। तो किन्हें माना गया है? इंद्र, मित्र, वरुण और नस्तय को। किनको किनको माना गया है? इंद्र को, मित्र को, वरुण को और नस्तय को। क्लियर ना? नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता? बोल रहा है कौन सा धर्म है जो विश्व का विनाशकारी प्रलय होगा इसमें वह विश्वास नहीं रखता है? तो कौन सा धर्म है? जैन धर्म है, जो इसमें क्या करता है, ये विश्वास नहीं रखता है कि विश्व क्या होगा, विनाशकारी प्रलय का अवधारणा में विश्वास नहीं रखता। कौन सा धर्म? जैन धर्म। बौद्ध धर्म की महायान संप्रदाय का संस्थापक नागा अर्जुन निम्नलिखित में से किस शासक का समकालीन था? बोला कि बौद्ध धर्म का महायान संप्रदाय के संस्थापक जो नागा अर्जुन है, ठीक है, वो किस शासक का समकालीन थे, ये बताना है। तो किसका समकालीन थे? कनिष्क क्या थे? वो समकालीन थे। क्लियर ना? नेक्स्ट प्रश्न ये रहा। चलिए, जहाँ यह मानते हैं कि भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, उस स्मारक का नाम बताइए, और जिसे सीट ऑफ द होली, क्या है,
सीट ऑफ द होली, सीट ऑफ द होली बुद्ध भी कहा जाता है। बोल रहा है कि बहुत लोग को मानना है कि जो भगवान बुद्ध है वो पहला जो उपदेश दिए हैं, स्मारक जिस जगह पर या जिस भवन के पास दिए थे उस जगह का नाम क्या दिया गया है, सीट ऑफ द होली बुद्ध। ठीक है, वो कौन सा स्तूप है और कहाँ है, तो कौन सा, तो आपको इससे पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि बौद्ध धर्म में पहला उपदेश बुद्ध कहाँ दिए थे, तो कहाँ दिए थे, सारनाथ में दिए थे। तो जान गए कि स्मारक का नाम क्या है, धार्मिक, ठीक है ना, क्या नाम है, धार्मिक स्तूप, और कहाँ पे है, सारनाथ में। इसी को क्या कहा जाता है, सीट ऑफ द होली बुद्ध। क्लियर ना, धार्मिक स्तूप को क्या कहा जाता है, सीट ऑफ द होली बुद्ध, और सारनाथ को सीट ऑफ द होली प्लेस कहा जाता है। क्लियर ना। ये रहा नेक्स्ट प्रश्न, चलिए जवाब दीजिए। क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। बुरा, कौन ये चार को ऑप्शन में जो मगध का राजधानी नहीं था, तो कौन, कौशांबी मगध की राजधानी नहीं था। क्लियर ना, जो कौशांबी है ये मगध का राजधानी नहीं था, परंतु गिरिब्रज, राजगीर और पाटलिपुत्रा क्या था, मगध का राजधानी था, और कौशांबी मगध की राजधानी नहीं थी। प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का था। बुरा, जो प्राचीन श्रावस्ती, सॉरी यहाँ सबसे बात यह है कि बुरा जो श्रावस्ती है उसका जो नगर था, यानी कि जो श्रावस्ती जगह है उसका जो नगर यानी गांव था उसका आकृति कैसा था। ठीक है ना, आकृति बताना है कि कैसा दिखता था। तो कैसा दिखता था आपको, अर्धचंद्रकार। अर्धचंद्रकार कैसा होता है, ऐसा आधा चांद की तरह। कैसा होता है, आधा चांद की तरह। ठीक है ना, ऐसा, ये क्या है, अर्धचंद्रकार यानी आधा चांद की तरह। तो जो श्रावस्ती का जो आकृति नगर का था वो कैसा था, अर्धचंद्रकार की तरह था, यानी अर्धवृत्त जैसा बोल सकते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, कौन सा मगध शासक वैशाली की प्रसिद्ध नृत्यांगना अम्रपाली के प्यार में पड़ गया था। बोला कि कौन सा मगध का राजा, शासक मीन्स राजा था, वही बोला कि कौन सा मगध का शासक वैशाली यानी मगध के राजा थे, और वैशाली के नृत्यांगना मतलब डांसर थी, यानी डांस करने, नृत्य की थी, डांस करने वाले, उसका नाम क्या था, अम्रपाली। तो वही बोला कि जो मगध का राजा वैशाली की अम्रपाली के साथ इसका प्यार में पागल हो गए थे। ठीक है ना, अम्रपाली के प्यार में पागल कौन हो गए थे, मगध का शासक। तो वो कौन थे ये बताना है। तो कौन थे वो, अजात शत्रु साहब था, जो क्या हुए थे, ये प्रसिद्ध क्या थी, नृत्य यानी डांसर थी, उसका प्यार में क्या हो गए थे, पागल हो गए थे, यानी पड़ गए थे, यानी पागल नहीं मतलब मैड नहीं हो जाना। ठीक है, यानी उसके प्यार में पड़ गए थे। नेक्स्ट ये रहा प्रश्न। क्वेश्चन है, सिकंदर भारत में कितने माह रहा। यानी बोला कि जो सिकंदर है वो भारत में कितने महीनों तक रहा था। कितने महीनों तक रहा था भारत में सिकंदर, आपको 19 महीनों तक रहा था। कितना महीना तक रहा है भाई साहब, 19 महीना तक सिकंदर भारत में रहा है। क्लियर ना। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। वीडियो को प्लीज़ आप शेयर कर दीजिए, प्लीज़ वीडियो को आप शेयर कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ उम्मीद को बनाए रखिएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।